नमस्कार, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज हम जानेंगे बिहार की प्रमुख खबरों को, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मुख्य समाचार है, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज पूरा हुआ 36 घंटे का निर्जल व्रत। आस्था के महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जल व्रत रखकर कड़ी साधना कर सूर्य से अपनी कृपया बनाए रखने की प्रार्थना की। इससे पहले षष्ठी को यानी 20 नवंबर की शाम को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। भक्तों ने रात भर सूर्य देव के जल्दी उगने की प्रार्थना की। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। सूर्य उपासना का महापर्व छठ संपन्न, सीएम नीतीश ने भी उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ्य। बिहार में शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही सूर्य उपासना का महापर्व छठ समाप्त हो गया। राजधानी पटना में आज गंगा नदी के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में लाखों महिला और पुरुष व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। कोरोना के चलते ज़्यादातर व्रती ने इस बार घर पर ही छठ मनाया। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पटना में रिवॉल्वर के बल पर घर में घुसकर की चोरी, 4 लाख की संपत्ति लेकर हुए लापता। जी हाँ, चोरों ने मकान मालिक पर पिस्तौल तान कर लगभग 2 लाख रुपए नगद समेत 4 लाख रुपए की संपत्ति लेकर चलते बने। राजधानी पटना के घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेंदू शिवपुरी शाहगंज मोहल्ले में रह रहे अधिवक्ता राजीव रंजन ने घर घटी। पीड़ित हुए अधिवक्ता ने सुल्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि वह गुरुवार की सुबह 4:30 बजे अपने परिवार को घर जाने के लिए अशोक राजपथ के महेंद्र पोस्ट ऑफिस के पास ऑटो चढ़ाने के लिए गया था। मात्र 20 मिनट के बाद ही जब वो घर लौटा तो देखा कि उसके घर का बाहर मेन गेट खुला है और कमरे के दरवाजे का ताला भी टूटा है। घर के अंदर 2-3 लोग दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही उसने पूछा कि कौन हो, तो चोरों ने उस पर पिस्तौल तान दिया और जितना भी सामान था सब लूट लिए। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स ने शनिवार को पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। घटना अथमगोला के चंदा गांव की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मार दी। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर घर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल से महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि हम मामले की जाँच कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पटना में 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। जी हाँ, छठ महापर्व में पटना जिले के नदी और तालाबों में लगभग 5 लाख लोगों ने सूर्य की उपासना की। प्रशासन का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए तथा लोगों से अपील करने के बाद पिछले साल की तुलना में इस बार 50% लोग ही नदी और तालाबों में छठ करने के लिए घर से निकले। दीघा के 93 घाट, यह एक ऐसा घाट था जो पिछले साल की तरह इस बार भीड़ रही। इस घाट पर शुक्रवार की शाम 3 बजे को पूजा करने वाले पहुंच गए थे, जबकि शनिवार की भोर में 2:30 बजे से ही लोग आना शुरू कर दिए थे। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में छठ पूजा के दौरान हुए अलग अलग हादसों और वारदातों में 11 लोगों की मौत हो गई। बिहार में शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ समाप्त हो गया। राजधानी पटना में शनिवार को गंगा नदी के अलावा बिहार के अन्य हिस्सों में लाखों महिला और पुरुष व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। कोरोना के चलते ज़्यादातर व्रती ने इस बार घर पर ही छठ किया। वहीं छठ पूजा के दौरान अलग अलग हादसों और वारदातों में 11 लोगों की मौत हो गई। सुपौल में छठ पूजा के लिए घाट जा रहे 2 भाइयों को पिकअप ने रौंद दिया, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। यह हादसा किशनपुर के चौहट्टा चौक के पास शुक्रवार की रात हुआ। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा कर रहा सोना तस्कर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। जी हाँ, फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा कर रहे सोना तस्कर रिजवान को एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। फैजान के नाम से उसने अपना फर्जी आधार कार्ड बना रखा था। फैजान के नाम पर बने आधार कार्ड पर दिल्ली का पता था, जबकि रिजवान के नाम पर बने कार्ड पर उत्तर प्रदेश का पता लिखा था। अहमदाबाद से पटना तक वह फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा कर चुका था।
बीते 19 नवंबर को पटना एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने उसे तस्करी के सोने के साथ पकड़ा। जांच के दौरान उसके पास 2 आधार कार्ड मिले। इसके बाद पूरे मामले की सूचना एयरपोर्ट थाने की पुलिस को दे दी गई। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। छठ महापर्व पर शनिवार को सब्जियों की आमद पूरी तरह से ठप रही। किसान, थोक व्यापारी, वाहक चालक और सभी सब्जी विक्रेता छठ पूजा मनाने में जुटे रहे। इसलिए रविवार को सब्जियों की आमद में वृद्धि होने का अनुमान है। साथ ही भाव में भी गिरावट होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संजय कुमार ने कहा कि आज की छिटपुट तौर पर सब्जी कारोबार हुआ। छठ पर्व के लिए आई सब्जियां जिनके पास बच गई थी, वे विक्रेता इसे निपटाने में लगे रहे। संजय कुमार ने कहा कि इस सभी सब्जियों के भाव में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि आलू और प्याज में अभी तेजी है। नया आलू थोक में 50 रुपये किलो बिका। खुदरा में इसका भाव 60 रुपये प्रति किलो रहा। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन से बिहार से राज्यसभा की खाली हुई सीट पर दावेदारी को लेकर असमंजस बना है। केंद्र में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा का गठबंधन है, लेकिन बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन का लोजपा हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार राज्यसभा की यह सीट किसके खाते में जाएगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। दीघा घाट पर छठ पूजा करने गई महिला की तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, राजधानी पटना के दीघा के पाटीपुर घाट के पास शुक्रवार की शाम एक महिला की छठ पूजा के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। महिला अपने घर से ही गंगा घाट तक दंडवत करते हुए जा रही थी। गंगा नदी में पूजा अर्चना के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। वहाँ मौजूद एनडीआरएफ की महिला कर्मी ने उनकी तबीयत बिगड़ती देखकर तत्काल मेडिकल कैंप में ले जाया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। उसके बाद उसने गंगा में पूजा अर्चना की। डीएम ने महिला एनडीआरएफ के कर्मियों के इस कार्य के लिए सराहना की है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर छठ पर्व में महिलाओं ने दिया दंड प्रणाम। बिहार में नीतीश कुमार की दोबारा जीत के पीछे महिलाओं का अहम योगदान माना जा रहा है। इस बात की प्रमाण छठ के मौके पर शुक्रवार को देखने को मिली। 4 महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम बनने पर छठी मैया को दंड प्रणाम दिया। चारों ने बताया कि उन लोगों ने छठी मैया से नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर दंड प्रणाम करने की मन्नत मांगी थी। दंड प्रणाम में अपने घर से छठ घाट तक लौटते हुए जमीन नापते हुए जाना होता है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। ये समाचार कोरोना से रिलेटेड है। दिल्ली और केरल में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार है। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ही 2,34,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जो कुल एक्टिव केस 4.40 लाख का 54% है। शुक्रवार को देश में 46,288 नए केस आए। 48,881 मरीज ठीक हो गए हैं। 563 की मौत हो गई है। अब तक 90.52 लाख केस आ चुके हैं, जिसमें 84.77 लाख मरीज ठीक हो गए और 1.32 लाख मरीज की मौत हो चुकी है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।